प्रत्येक इंसान के जीवन जहाँ कुछ मित्र होते हैं तो वहीं कुछ लोग दुश्मन भी बन जाते हैं और ये दोनों स्थितियाँ कहीं ना कहीं इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं। अच्छी दोस्ती जहाँ आपकी प्रगति और ताकत की वजह बनती है तो वहीं दुश्मनी होने पर वे आपके शत्रु बन जाते हैं जो आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाले और आपकी प्रगति में बाधा पहुंचाने लगते हैं। सफल व्यक्ति के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी कई दुश्मन होते हैं जो सफल होने की राह में आगे बढ़ रहे होते हैं। जाहिर है कई बार ये दुश्मन तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खुद को अपने शत्रुओं से बचाकर रखा जाए। जीवन की तमाम तकलीफों का समाधान चाणक्य नीति में बताया गया है। किन लोगों पर भरोसा करें, कैसे दुश्मनों पर जीत हासिल करें, ऐसे कई विषय हैं जिस पर आचार्य चाणक्य ने अपने विचार साझा किए हैं। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने शत्रु से बचने और शत्रु को मात देने के खास तरीके बताए हैं। यदि उन्हें अपना लिया जाए तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। आचार्य चाणक्य के नीतियों को अपनाने वाला हमेशा खुशहाल जीवन जीता है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए चाणक्य ने एक अचूक नीति बताई है जिसे अपनाकर शत्रु को कड़ा सबक सिखा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को सजा देने का ये ऐसा तरीका है जिसका कोई तोड़ नहीं। आइए जानते हैं चाणक्य ने विरोधियों को देने के लिए कौन सी कठोर सजा बताई है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं दुश्मन को सजा देने का अचूक तरीका है सदा खुश रहना। आचार्य चाणक्य ने इस कथन के जरिए बताया है कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अगर वो आपको पीड़ा दे रहा है तो उसके सामने खुश रहे। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए ये ऐसी सजा है जिसका कोई इलाज नहीं। दुश्मन पर जीत हासिल करने का ये अचूक उपाय है जिसमें न किसी हथियार की जरूरत है न ही सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधे उसके कलेजे पर वार करेगा। विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो ये उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएगा और ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कोई अपना हमें धोखा देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता क्योंकि वो दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौकों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। चाणक्य नीति की माने तो सबसे पहले दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। दुश्मन का हथियार ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। यानी कि आप दुश्मन की अच्छी व बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाएं। ये पता चलने के बाद आप उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वह अपना आपा खो दे और क्रोधित होकर अपना विवेक भी खो बैठे। दुश्मन से आधी बाजी तो आप वहीं जीत लेते हैं। युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागने को भले ही लोग कायरता कहते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य का कहना है कि यदि शत्रु आपसे शक्तिशाली हो या अचानक आपके ऊपर आक्रमण कर दे और उस स्थिति में आप कुछ भी करने योग्य न हो तो उस परिस्थिति में छिप जाना ही उचित होता है, क्योंकि जब प्राण बचे रहेंगे तभी आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस समय वहां से हट जाने के बाद अपने शुभचिंतकों को एकत्रित करके स्वयं को शक्तिशाली बनाकर पुनः शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। नीति शास्त्र के अनुसार शक्तिशाली शत्रु को बल से नहीं बुद्धि से पराजित करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने शत्रु को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने शत्रु को कमजोर समझने की भूल करता है वह अवश्य ही नुकसान उठाता है।
शत्रु को कमजोर समझकर अक्सर लोग लापरवाह हो जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। नीति शास्त्र कहता है कि किसी को भी यदि अपने शत्रु से विजय प्राप्त करनी है तो शत्रु के कमजोरी और ताकत दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए अपने शत्रु की हर गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए ताकि सही समय पर योजना बनाकर विजय प्राप्त की जा सके। शत्रु की प्रत्येक जानकारी होने पर उसके ऊपर विजय प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता है। चाणक्य नीति के मुताबिक जिस प्रकार सूखा पड़ने पर जमीन बंजर हो जाती है तो सभी उस राज्य को छोड़कर हरे भरे राज्य में प्रस्थान करते हैं ताकि जनजीवन बचाया जा सके, वैसे ही किसी को अपने सारे राज नहीं बताने चाहिए। इसके अलावा शत्रु को मात देने के लिए कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप अपने शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो इन नीतियों को जरूर अपनाएं।